हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी की श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए बड़ा मन होता है कि रोज़ाना आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊँ, जिसे सुनकर आप लोगों के हृदय को बड़ी शांति मिले, प्रभु के प्रति आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ जाए। इसी कड़ी में आज एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर इस वीडियो से और न जाने कितने लोग ऐसे, जो मैं सभी को नहीं कहूँगी, पर जिन पर प्रभु की कृपा होगी, ऐसे लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते होंगे, वो प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। क्योंकि प्रभु पर विश्वास केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो कहानी शुरू करते हैं, और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि भगवान में वो विश्वास करने लग जाते हैं। आज ऐसी ही कहानी हम सुनने जा रहे हैं। तो ये कहानी है भोलानाथ की, जो एक शहर की छोटी सी गली में रहता था। वो एक मेडिकल स्टोर चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छे से जानकारी थी कि कौन सी जो दवाई है वो कहाँ रखी है। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका ज़रा सा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बड़ा शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक से बिजली भी चली गई। अब बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ही ताश खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ही ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह पानी में भीगा हुआ था बारिश में। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं, एक आप ही की दुकान खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को वापस कर दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने की दवा दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोच सोच कर वह तड़पने लगा। उसने सोचा कि यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना नहीं जानता होगा। एक पल में वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के की माँ को कैसे बचाया जाए? लड़के का कोई पता ठिकाना भी नहीं जानता था। सच, कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में कि अब दवाई लेकर उसकी माँ ठीक हो जाएगी। बस भोलानाथ को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर उद्घाटन के वक्त उस दुकान में लगाई थी। तब पिता ने कहा था कि बेटा, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को ये सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पहुँचते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी के लिए घर जाने के लिए भागा जा रहा था।
घर के बिल्कुल पास पहुंच गया। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया। मेरी दवाई की शीशी हाथ से छूटकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने बड़े उदास मन से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो ये दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोलानाथ को उस पर बड़ी दया आई। बोला, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी, ठीक है। और लड़का खुशी से चल पड़ा। अब भोलानाथ की जान में जान आ गई। भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया और अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये प्रभु की भक्ति की शक्ति ही है वास्तव में। जब प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु से कुछ भी सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, साथ ही उसमें किसी दूसरे का हित निहित हो, तो प्रभु अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर देते हैं। आई होप आपको कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और शायद उन लोगों के मन में प्रभु भक्ति और ज़्यादा प्रगाढ़ हुई होगी जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। और जो विश्वास नहीं करते हैं, शायद उनके हृदय में प्रभु के लिए भक्ति जागृत भी हुई हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।